Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2 of class 8th English. It so happened, so watch this video till the end. Let's start now. Children at work. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their families make a livelihood, others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है? उसके कई कारण हैं। कुछ बच्चों को जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार की हेल्प करने के लिए काम करना पड़ता है। कुछ अन्य बच्चों को, जो दूसरे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर क्या करते हैं, घरों से भाग जाते हैं और उन्हें अपना स्वनिर्वाह करना पड़ता है। जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वे अपनी आयु के बच्चों के तरह स्कूल नहीं जा पाते और ना ही खेल पाते हैं। वैल्यू, एन 11 years old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। और इन्हीं में से एक लड़का वैल्यू है जो कि 11 साल का है और वो घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वह बिना टिकट चेन्नई जाने वाली जो रेलगाड़ी है उसमें बैठने से पहले कई घंटे इधर उधर घूमता रहता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वह थका हुआ भूखा था, उसे पता भी नहीं था कि वह कहाँ जाए। तब एक स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति ने उसका स्वागत करते हुए उसे जोर से पुकारा। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंची तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया। जब वह अंततः में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी टांगें डगमगा रही थी, वॉबली हो रही थी, जैसे कि वह अब भी चलती गाड़ी में ही हो। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड। ओए, रास्ते से हटो। एक कुली जो था वो भरी हुई ट्रॉली लेकर उसके पास से गुजर रहा था। वेलू उछलकर एक और हट गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his place. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. वह अपना छोटा सा बंडल नीचे रखकर प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। अपने 11 साल के जीवन में उसने कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था, सिवाय जो साल में एक बार गांव में मेला लगता था उसके। लोग अपने सूटकेस लिए उससे टकराते हुए उसके पास से जा रहे थे और लाउड स्पीकर पर एक आवाज ने कुछ घोषणा की। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। और उसके पास कुछ लोग अपने सामान पर बैठे हुए थे। Looking at a TV hanging from the roof, the noise was terrible. और छत से लटके हुए टीवी को देख रहे थे। शोर बहुत ज़्यादा भयानक था। Velu put his head down on his knee, feeling miserable and exhausted. He had run away from his place 2 days ago. अब वेलू को बड़ा दुख व थकावट का अनुभव हो रहा था। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया। वह अपने गांव के घर से 2 दिन पहले ही भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. 2 दिन से उसने कुछ मूंगफली व गुड़ के टुकड़े के सिवाय कुछ भी नहीं खाया था। उसकी गठरी में एक तो उसकी कमीज थी, शर्ट थी और एक टॉवल और एक कॉम भी था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards
and shouted all night. वह करूर में लगभग सारा दिन घूमता रहा था और फिर चेन्नई जाने वाली गाड़ी में बैठ गया था। वेलू के पास टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से जो टिकट चेकर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश भी की, लेकिन उसके पास लोगों का जो समूह था, पूरा ग्रुप जो बना हुआ था, वो पूरी रात ताश खेलता रहा और शोर मचाता रहा था। ए वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक अजीब सी रफ वॉइस में उसको पुकारा, क्या तुम इस नगर में नए हो? वेलू ओपन्ड हिज आईज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसने आंखें खोली, बहुत से लोग उसके चारों ओर खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। Here he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. इधर उसने मुड़कर देखा। उसके पीछे लगभग उसी की एज की एक लड़की लंबी बनियान पहने खड़ी थी, जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा कड़े हुए और भूरे से थे और उसके एक कंधे पर बहुत बड़ी बोरी थी। वह फर्श पर से झूठे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उन्हें अपनी बोरी में भर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज अ गर्ल बियरिंग अ बनियान। अब वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है और लड़की बनियान क्यों पहन रखी है लड़की ने। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब जो लड़की थी वो बोल रही है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से स्टूपिडली मतलब पागलों की तरह, मूर्खों की तरह मुझे मत घूरो। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। अब वेलू दूसरी ओर देखते हुए थोड़ा सा बुदबुदाया। मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना। सो मिस्टर वेल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अच्छा मिस्टर वैल्यू, लड़की उसकी गठरी की ओर देखकर बोली, घर से भाग आए हो। Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. अब वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह किसी जो स्ट्रेंज गर्ल है, अपरिचित लड़की है, उसको यह बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है। वह इसलिए भागा था कि वह एक और दिन अपने पिता से पिटाई सहन नहीं कर सकता था। उसके जो पिताजी थे वे सभी पैसे उनसे छीन लेते थे जो वेलू और उसकी बहनें कमाती थीं और उन्हें शराब पीने में खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। और लड़की बोलती है, यह ना समझो कि मैं नहीं जानती हूँ, ये जो जगह है ना तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, धनी बन जाओगे। वह उसके साथ बैठ गई। वेलू थोड़ा सा एक तरफ खिसक गया, एक साइड हो गया। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ना, शिफ्टेड अवे स्लाइटली, धीमे से एक तरफ हो गया। ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making faces. I can find some if you want. उसे लगा कि भूख उसे मतलब कचोट रही है, पिंच कर रही है, और उसने मुंह बनाकर पेट को दबाया। भूखे हो? लड़की ने पूछा। यहाँ उदास होकर मुंह बनाकर बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दिला सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd. So he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. उसने अपनी बोरी उठाई और चल पड़ी।
वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वह क्या करे अब? क्या उसे लड़की के पीछे जाना चाहिए? वह उसे कहाँ ले जाएगी? वह भीड़ में लुप्त हो रही थी, इसलिए उसे निर्णय तुरंत करना चाहिए। ठीक है, उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि मुझे यह नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। वह उछलकर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। वह मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ था। वेलू follows his friend through the crowded street to a big building। अब पहले 3 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। वेलू अपनी जो उसकी फ्रेंड थी उसके पीछे पीछे भीड़ भरी सड़कों से होता हुआ एक जो क्राउडेड स्ट्रीट थी, भीड़ भरी जो सड़क थी, और उसी के पास एक बिग बिल्डिंग थी, बहुत ज़्यादा बड़ा भवन बना हुआ था उसके पास, पहुंच जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। और उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कचरेदान था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। अब वेलू बहुत ज़्यादा वंडर्स हो गया, चकित हो गया कि वे वहाँ किस लिए आए हैं। ही कॉट अप विद अ गर्ल as he was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. जब वो लड़का स्टेशन से बाहर जा रहा था और वो लड़की भी वहाँ से गई, तो वह उसके पीछे पीछे पहुँच गया। जब वो सड़क पर पहुँचे तो वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो आ जा रहे हैं और किसी के लिए भी रुक नहीं रहे हैं। सब ओर से धुआं धूल उस पर उड़कर आ रही थी और उसका सर इतना चकरा रहा था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें काफ़ी समय तक वहीं वेट करना पड़ा। फिर उन्हें भागकर पार करने के लिए एक खाली जगह मिली और बेलू को बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, वेलू झिझक रहा था, और लास्ट में लड़की उसे खींचकर दूसरे किनारे पर ले गई। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस इफ़ यू स्टे अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। वो लड़की बोल रही है उससे कि तुम क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे? यदि तुम इसी तरह से सड़क के बीच में यूं खड़े रहे ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? और जो बेलू का दिल था वो अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की ओर तेजी से चलती हुई जो गाड़ियां थीं उनको देखा। वो उसमें से कैसे निकलने में सफल हुए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, उसमें से वो कैसे बाहर आ गए इतनी भीड़ में से, वेलू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। और वो सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से चलते गए। वेलू लुक्ड अप at the pictures, banyans, car tires, pants, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू ने जो पिक्चर्स थी, चित्र थे, उन पर नज़र डाली। बनियान, कार के टायर, पेन, एक वूमेन थी जो एक डब्बा लिए हुए खड़ी थी और पूरी लिखावट इंग्लिश में थी, इसलिए वह नहीं समझ सका कि उसका अर्थ क्या था। द गर्ल टर्न ऑन टू a white breeze and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और चलने लगी। वेलू ने रुककर जो रीलिंग्स होती हैं, जंगले होते हैं, उसके ऊपर से झांका। उसके नीचे सड़क नगर की ओर जा रही थी। वहाँ से दूर उसे एक विशाल भवन और मीनारें और अधिक सड़कें दिखाई दे रहे थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग वार्ड्स देयर। द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। अब वो बोल रही है लड़की, सी
बिल्डिंग, ये बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों ओर दीवार है, यदि तुम सावधान ना रहे तो तुम वहां सलाखें गिन रहे होंगे। लड़की मुस्कुराई और उसने एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वेल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब जो वैल्यू था उसने थोड़ी तिरछी नज़र अपनी जो डाली, तिरछी नज़र से देखा और तमिल में जो साइन बोर्ड था उसको पढ़ा कि केंद्रीय कारावास, सेंट्रल जेल है ये। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। अब वैल्यू बोल रहा है कि क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी गलत काम नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस पकड़े ना जाओ, बस इतनी बात है। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. इसका मतलब क्या है? वेलू सोचने लगा। वेलू वंडर्ड, सोचने लगा। इतने में लड़की कंधे पर बोरी उठाए पुल से नीचे उतर रही थी। उसमें क्या था? उसने उसे स्टेशन पर प्लास्टिक के कप उसमें रखते हुए देखा था। तुमने बोरी में क्या उठा रखा है? व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? वो बोल रहा है, उससे पूछ रहा है वेलू कि तुमने इस बोरी में क्या रख रखा है? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, चीज़ें हैं, बोतलें हैं, कागज़ हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम। वेलू चकित हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब वंडर्ड हो रहा था कि वह उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन उसे और क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा झिझक हो रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द tar and Value's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? अभी प्रातःकाल ही था परंतु धूप तार कोल पर आग बरसा रही थी और वेलू के नंगे पांव जल रहे थे। वह मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा ना था, वह पसीने से भीग गया। उसने छाया में चलना व लड़की के साथ साथ चलने का प्रयत्न किया। वह वास्तव में तेज चलती थी। भोजन कितनी दूर था? वी हैव कंप्लीटेड हाफ लेसन इन दिस वीडियो। रिमेनिंग पार्ट सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर and don't forget to press bell icon. We will see you in next video. Okay, bye bye.